वेलकम बैक माय डियर व्यूअर्स टू द अनदर वीडियो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है मेरे प्यारे मित्रों। और साथ ही साथ पार्टनर्स कैपिटल को प्रिपेयर करने के मेथड होते हैं दो, एक पार्टनर फिक्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, इन दोनों को हम सीखेंगे, इन दोनों के मीनिंग को सीखेंगे, दोनों में फॉर्मेट्स कैसे यूज किए जाते हैं वो भी सीखेंगे। और एक बहुत पॉपुलर डिफरेंस बिटवीन, जो कि एग्जाम में आपका 1 से 2 नंबर का इस चैप्टर से पूछता है, डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। ये सारे आज के टॉपिक ऑफ डिस्कशन और इस वीडियो के कवरेज में होंगे। आइए बिना देर किए शुरू करते हैं मेरे प्यारे मित्रों। आज का टॉपिक है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स को आगे पढ़ने से पहले मेरा आप सबसे सवाल है, क्या आप सबके बैंक अकाउंट हैं? क्या आप सबके पास अपने खाते हैं? यस सर, आप सबके पास होंगे। तो आप देखते होंगे पासबुक में क्या लिखा होता है। सर पासबुक में डिटेल होता है कस्टमर के बीच में और बैंक के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, डिपॉजिट, विड्रॉल, पेमेंट्स, इंटरेस्ट, ईच एंड एवरीथिंग उस पासबुक में लिखा रहता है। कोई भी पासबुक देख के बता देगा कि बैंक के बीच में और कस्टमर के बीच में क्या लेन देन हुआ है। मेरे प्यारे मित्रों, ठीक उसी प्रकार से फर्म के बीच में और पार्टनर्स के बीच में सारे ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करने के लिए एक अकाउंट बनता है जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जिस तरीके से वहां बैंक अकाउंट के पास आपके पास पासबुक में सारा डिटेल होता था, ठीक उसी तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स के बीच में और फर्म के बीच में जितने सारे ट्रांजैक्शंस हुए हैं, क्या लेन हुआ, क्या देन हुआ, कौन कितना कैपिटल लाया, ले गया, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सब कुछ कहां लिखा रहता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सर ये क्या बनाना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि पार्टनर्स को सारी बातें याद नहीं रह सकती और फर्म को भी सारी बातें याद नहीं रह सकती, किसके साथ क्या ट्रांजैक्शन होना है। इसी के लिए सारे ट्रांजैक्शन को एक अकाउंट में लिखा गया जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और एक फर्म के बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं और हर पार्टनर का अपना ट्रांजैक्शन है कंपनी के साथ, बिजनेस के साथ। क्या सबको याद रखा जा सकता है? नहीं सर। इसीलिए पार्टनरशिप बिजनेस या पार्टनर्स एक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जरा सीखिए इसके बारे में। पार्टनर कैपिटल इज अ अकाउंट। पार्टनर कैपिटल एक अकाउंट है या फिर लेजर है विच शो ऑल द ट्रांजैक्शंस बिटवीन फर्म एंड पार्टनर्स, जो कि सारे ट्रांजैक्शन को बतलाता है किसके किसके बीच में? फर्म और पार्टनर्स के बीच में। एंड इट इज नेसेसरी टू प्रिपेयर, और इसको बनाना बहुत जरूरी है। बिकॉज, क्यों जरूरी है? पार्टनरशिप फर्म हैज मेनी ओनर्स। अब एक पार्टनरशिप फर्म में बहुत सारे पार्टनर्स हो सकते हैं या ओनर हो सकते हैं, एंड ईच ओनर्स और पार्टनर्स हैज देयर ओन ट्रांजैक्शंस, और हर पार्टनर के अपने अपने ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। तो क्या सारे पार्टनर के ट्रांजैक्शन को याद रखना पॉसिबल है? नहीं सर। इसीलिए पार्टनर्स क्या करता है? इसीलिए पार्टनरशिप फर्म पार्टनर कैपिटल अकाउंट मेंटेन करता है। सर उसमें क्या क्या लिखे जा सकते हैं? फॉलोइंग आर सब एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल्स देखिए। सबसे पहला दिया हुआ है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनरशिप कैपिटल में ऑब्वियसली पार्टनर कैपिटल का तो डिटेल मिल ही जाएगा आपको कि कितना कैपिटल पार्टनर का इन्वेस्टेड है, चाहे वो ओपनिंग हो चाहे क्लोजिंग हो। ओपनिंग मतलब साल के शुरुआत में कितना कैपिटल था, क्लोजिंग मतलब साल के एंड में कितना कैपिटल है। ये सारा डिटेल आपको कहां मिलेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर कमीशन एंड सैलरी, कौन पार्टनर कितना कमीशन मिला, कितना सैलरी मिला, वो भी कहां लिखा रहेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको मिल जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग, अल्टीमेटली आपके कैपिटल में कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जुड़ा है, कितना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपसे लिया गया है। यह बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर्स को देना पड़ता है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलता है। यह भी अल्टीमेटली जाके कहां पे जाएगा? आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। हालांकि इन सब चीजों को आप डिटेल देख सकते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन में, लेकिन यहां भी आपको मिलता है। आगे देखिए, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, कौन पार्टनर कितना कैपिटल एडिशनली फर्म में लाया है, वो भी आपको कहां दिख जाएगा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। आगे देखिए ड्राइंग। अब ये देखिए बेटे, परमानेंट एंड टेम्पररी, दो तरह के ड्राइंग होते हैं। ड्राइंग मतलब आप और हम सब बचपन से यही जानते हैं कि ड्राइंग मतलब पर्सनल यूज के लिए जो भी पैसा ओनर निकालता है उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। वेरी गुड। अब ये ओनर किस पैसे को निकालता है उसको जानने का सही समय आ गया है। देखिए, मैंने बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाया, ओके, और 2 साल के बाद वो पैसा हो गया 1.5 लाख। ठीक है, क्योंकि इस 2 साल के बीच में जितने सारे प्रॉफिट्स आए वो मेरे कैपिटल को बढ़ा के कितना कर दिया? 1 लाख से 1.5 लाख। तो अब मैं जो ड्राइंग करूंगा अपने प्रॉफिट को ड्राइंग करूंगा, कैपिटल को छोड़ के उस 50,000 को ड्राइंग कर लिया। दिस इज कॉल्ड ड्राइंग एंड दिस इज कॉल्ड टेम्पररी ड्राइंग। ओके, ये ही ड्राइंग आज तक हम सीखते आए हैं। और एक दूसरा ड्राइंग मैं आज आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूं कि मेरे बिजनेस में लगा हुआ था 1 लाख और मैंने उसमें से 30,000 रुपए अपने घर ले आया कि भैया मैं अपने बिजनेस में 70,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहता हूं, 30,000 अपने घर लेना चाहता हूं। इसे बोलते हैं ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल
कैपिटल और परमानेंट ड्राइंग बोलते हैं। ठीक है, टेम्पोररी ड्राइंग वो था जो कि जो आपने ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट किया था, अपने प्रॉफिट को घर लेके आया था, इसको बोलते हैं टेम्पोररी ड्राइंग, और वापस उस प्रॉफिट को आप रख दोगे, वो आपका मतलब है। लेकिन जब परमानेंट ड्राइंग करोगे तो आप अपने कैपिटल को हमेशा के लिए रिड्यूस कर दोगे। इन दोनों का भी डिटेल आपको कहां मिलेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में। उसके बाद शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कितना प्रॉफिट आपको मिला है, पीएल एप्रोप्रिएशन से बटा है, क्या शेयर है आपके प्रॉफिट के, वो भी अल्टीमेटली जाके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मिलेंगे। क्या लॉसेस हुआ है वो भी दिखेगा। पास्ट एडजस्टमेंट एंड गारंटी ऑफ प्रॉफिट, ये भी आपको उसी में मिलेंगे। सर ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं कि आने वाले 2-3 वीडियोस में आप आगे क्लास में देख लोगे, इसी के लिए बस सुन के रख लो, आगे देखना तो है ही मेरे प्यारे मित्रों। तो ये हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आइए अब हम सीखते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं और उसे हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। लेट्स बिगिन द टॉपिक। तो आइए मेरे प्यारे मित्रों, पार्टनर्स कैपिटल को प्रिपेयर करने के मेथड है दो। एक मेथड का नाम है फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरे का नाम है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ये दो मेथड से हम पार्टनर्स कैपिटल को बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं। सर दो मेथड क्यों? देखिए, डिफरेंट यूजर हैव डिफरेंट अप्रोच। आप इस मेथड से बनाओ या इस मेथड से बनाओ, दोनों सही है। दो यूजर हैं, दोनों सही है। तो जरा सीखते हैं एक यूजर को फिक्स कैपिटल मेथड सर क्या होता है। देखिए, फिक्स कैपिटल में क्या होने से पहले आप यह समझ लो कि जो भी फिक्स कैपिटल मेथड बनाते हैं ना, उनको दो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना होता है। एक का नाम होता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट और दूसरे का नाम होता है पार्टनर करेंट अकाउंट। ये दो अकाउंट प्रिपेयर करने होते हैं कौन से मेथड में? सर फिक्स कैपिटल अकाउंट वाले मेथड में। सर फिक्स कैपिटल अकाउंट हम लोग क्यों बनाते हैं? ताकि आप पार्टनर्स कैपिटल को बना सको। तो पार्टनर कैपिटल को बनाने के लिए आपको दो अकाउंट मेंटेन करना होगा। कौन से मेथड में? फिक्स कैपिटल मेथड में। सर क्यों दो अकाउंट मेंटेन करना होगा? अब जरा प्यार से 2 मिनट सीख लो, मेरी बातों को सुन लो और ये टॉपिक तुम्हारा। ओके, फिक्स कैपिटल में बोला गया कि जितने सारे पार्टनर्स होंगे उनको दो अकाउंट मेंटेन करना होगा, एक कैपिटल अकाउंट और एक करेंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में ध्यान से सुनना, पार्टनर्स के सिर्फ और सिर्फ कैपिटल के डिटेल रहेंगे कि कितना कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्टेड है, इसके अलावा कुछ नहीं। और दूसरा जो अकाउंट है करेंट अकाउंट, उसमें सब कुछ डिटेल होगा कि पार्टनर को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, पार्टनर को कितना सैलरी मिला, ड्राइंग मिला, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, सब कुछ कहां लिखा रहेगा? पार्टनर करेंट अकाउंट में। और सिर्फ कैपिटल का डिटेल कहां लिखा रहेगा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। ये दो मेथड बताया गया। सर ऐसा क्यों बताया गया? देखो, फिक्स कैपिटल वालों का पसंद है कि देखिए भैया, मेरे कैपिटल के रिलेटेड जो भी डिफरेंस होगा ना, जो भी ट्रांजैक्शन होगा ना, उसको बस तुम अलग से लिख देना, ताकि मैं कभी जाऊं और देखूं कि मेरा कितना कैपिटल इन्वेस्टेड है, कितना क्या है, तो मुझे डायरेक्टली कैपिटल दिखे। ओके, और उसके अलावा जो भी कम बेसी होता है वो कहां लिखना? करेंट अकाउंट में। ऐसा कौन सा मेथड बोला? फिक्स कैपिटल अकाउंट बोला। तो जरा मेरे साथ बनाइए इस फॉर्मेट को, इसको आप बनाइएगा, मैं डायरेक्टली बनाना शुरू करता हूं। सबसे पहले आपको लिखना होगा बाय बैलेंस बीडी। सर ये क्या है? तो बेटा ये है ओपनिंग बैलेंस। क्या है जल्दी से बताना? ये है ओपनिंग बैलेंस। जितने भी पार्टनर्स होंगे उनका जो भी कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस होगा वो हम लोग कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी। इधर लिख दो दोनों का कैपिटल अकाउंट। ओके, और जो साल के शुरुआत में पैसा होगा वही साल के एंड में पैसा हो जाएगा बाय बैलेंस सीडी, यहां और यहां। इसीलिए बताया गया कि आप दो अकाउंट बनाइए, एक कैपिटल अकाउंट और एक करेंट अकाउंट, ताकि डायरेक्टली कोई आए यूजर और देखे कि भैया कितना कैपिटल लगा हुआ है, तो एक बार डायरेक्टली वो कैपिटल अकाउंट चेक करे, उसको समझ में आएगा कि हाँ इतना पैसा लगा हुआ था साल के शुरुआत में और इतना पैसा साल के एंड में। कैपिटल मेथड में बैलेंसेस चेंज नहीं होया करते, लेकिन बेटा दो एक्सेप्शन है हमारे पास। सर वो क्या एक्सेप्शन है जल्दी से बताओ? देखो, कैपिटल अकाउंट में जो ओपनिंग बैलेंस होगा वही क्लोजिंग बैलेंस होगा, लेकिन दो एक्सेप्शन है। यहां देखो, बाय कैश या फिर बैंक। सर ये हम लोग क्यों लिखते हैं कैश या फिर बैंक? एडिशनल कैपिटल, जब भी एडिशनल कैपिटल लाएगा तो ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंसेस चेंज होगा। किस में चेंज होगा? सर कैपिटल अकाउंट में। सर आपने अभी बोला था कि सर वो कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हमेशा सेम होता है। हाँ मैंने ऐसा बोला था, लेकिन दो एक्सेप्शन है। दो एक्सेप्शन के बाद ये बैलेंसेस चेंज हो सकते हैं। कौन से एक्सेप्शन? सर अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस होगा बिजनेस में, तो मेरा सवाल आपसे, अगर बिजनेस के एंड शुरुआत में 8K और 9K इतना लगा हुआ है, तो क्या क्लोजिंग में भी यही होगा? हाँ, लेकिन अगर मान लो हम 10K इन्वेस्ट कर दिए बिजनेस में, वापस से एडिशनल कैपिटल लगा दिए, तो क्या ये बैलेंस 18K और 19 के चेंज हुआ कि नहीं? क्या 8 और 9 हुआ? नहीं सर, 18 और 19 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हमने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है। ओके, और कब चेंज हो सकता है इसमें? एक एक्सेप्शन तो आपने सीख लिया। दूसरा एक्सेप्शन है टू कैश या फिर बैंक। सर बाय लिखने में क्या था? एडिशनल कैपिटल, और जब टू कैश और बैंक लिखते हो तो यहां पे क्या हुआ? परमानेंट
ड्रॉल, या फिर आप लिख सकते हैं ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। कैपिटल यहां मैंने साफ नहीं लिखा, बट आप समझ जाओ। सर फिर से मुझे समझाओ, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने के कितने तरीके? सर दो, एक का नाम क्या है फिक्स और दूसरे का नाम क्या है फ्लक्चुएटिंग। यहां तक आपने समझ लिया। और फिक्स मेथड में कितने अकाउंट बनेंगे? सर दो, एक कैपिटल और एक करंट। कैपिटल में क्या क्या रखना है? सर कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल के ही ट्रांजेक्शंस होंगे कि कितना कैपिटल इन्वेस्टेड है साल के बिगिनिंग में और साल के एंड में, मतलब कि ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, यही सिर्फ दिया रहेगा किसमें? कैपिटल अकाउंट में। इसके अलावा कोई भी ट्रांजेक्शन कैपिटल अकाउंट में नहीं होना है, सारे ट्रांजेक्शन कहां होंगे? करंट अकाउंट में। यह बात आपने सीख लिया। सर क्या कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस चेंज हो सकते हैं? हाँ, दो एक्सेप्शन है मेरे प्यारे बेटे। ये देखो, कैश अगर इंट्रोड्यूस होगा तो चेंज होगा, और कैश अगर परमानेंटली विड्रॉ होगा तो चेंज होगा, नहीं तो आपका जो ओपनिंग बैलेंस है वही क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। ये कौन सा अकाउंट में बना दिया आपने? कैपिटल अकाउंट में। ओके, एक अकाउंट तो आप बनाना सीख गए फिक्स कैपिटल में। दूसरा अकाउंट क्या है आपके सामने? करेंट अकाउंट। सर करेंट अकाउंट क्या होता है? अभी ने मैंने आपको बतलाया कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको सारे डिटेल्स मिलेंगे, कितना पैसा बिजनेस में लगा हुआ है, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिला, कितना प्रॉफिट मिला, कितना सैलरी मिला, कितना कमीशन मिला, सब कुछ मिलेगा। लेकिन अगर जब भी आप फिक्स कैपिटल मेथड से इसको बनाओगे तो कैपिटल वाले में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल का डिटेल रहेगा, और करेंट अकाउंट में मेरे प्यारे मित्रों जरा यहां देखना और मेरे साथ ही लिखना बाय बैलेंस बीडी। सर ये क्या है? जिस तरीके से कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस था, सेम उसी तरीके से इधर भी आपका ओपनिंग बैलेंस हो सकता है। कौन से अकाउंट में? सर करेंट अकाउंट में। ठीक है, यहां पे लिख दिया मैंने। और उसके बाद इन दोनों डिटेल के अलावा कैपिटल इंट्रोड्यूस और कैपिटल परमानेंटली विड्रॉल, इसके अलावा जितने सारे ट्रांजेक्शन हो गए, क्या क्या हो सकते हैं? कुछ एग्जांपल जो अभी आपने सीखा था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको कितना मिला? बाय पार्टनर। कमीशन कितना कितना है वो भी लिख दो। सर बाय पार्टनर। सैलरी कितना कितना है वो भी लिख दो। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से कितना डिविजुअल प्रॉफिट आया है वो भी लिख दो। ओके, और इधर लिख दो टू ड्रॉइंग, कितना ड्रॉइंग है? सर यहां पे भी तो आपने ड्रॉइंग लिखा था। नहीं बेटा, वो था आपका परमानेंट विड्रॉल जो कि सिर्फ कैपिटल को बढ़ाता घटाता है। ये आपका नॉर्मल ड्रॉइंग है जिसको कि हम लोग ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं। और टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये भी आप यहां पे लिख दो। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है यहां। हाँ, जो आप क्रेडिट साइड में लिखोगे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, और डेबिट साइड में लिखोगे वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होगा, क्योंकि ये सारे आपके कैपिटल को बढ़ाता है। चाहे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया, पार्टनर कमीशन मिल गया, सैलरी मिल गया, प्रॉफिट का शेयर मिल गया, ये सारे चीज आपके कैपिटल को बढ़ाएंगे क्योंकि आपके लिए प्रॉफिट है, पार्टनर्स के लिए। और ये दो चीज आपके पार्टनर का कैपिटल घटाता है, ड्रॉइंग या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। और अगर मान लो पीएल एप्रोप्रिएशन का कुछ लॉस का शेयर है तो ये आप यहां लिख सकते हो, प्रॉफिट का शेयर है तो आप यहां लिख सकते हो। और फाइनली एट द एंड में माय डियर स्टूडेंट यहां पे आएगा टू बैलेंस सीडी, यहां पे क्लोजिंग बैलेंस इसका और इसका। ये दो अकाउंट प्रिपेयर आपको करना होगा। कब? जब आपके कैपिटल होंगे फिक्स्ड। ओके, जिसमें कि एक अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ आप किसका डिटेल लिखोगे? कैपिटल का डिटेल लिखोगे। इसके अलावा कोई चेंजेस इसमें नहीं आएगा, जो ओपनिंग होगा वही क्लोजिंग होगा। दो एक्सेप्शन है आपके पास, कैपिटल इंट्रोड्यूस और परमानेंट विड्रॉ, ये दोनों केस में चेंजेस होगा। और जो आप करेंट अकाउंट मेंटेन करोगे उसमें सिर्फ और सिर्फ एडिशनल कैपिटल और परमानेंट विड्रॉ दोनों को छोड़ के जितने सारे ट्रांजेक्शंस हो गए उन सारे चीज को आप एक साथ लिखोगे। और इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों फिक्स कैपिटल हो गया खत्म। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, टू बैलेंस बीडी। सर यहां तो आपने लिखा ही है। हां, मैं यहां भी लिखना चाहता हूं और आपको समझाना चाहता हूं कि करेंट अकाउंट के दो बैलेंसेस हो सकते हैं। अगर वो पॉजिटिव बैलेंस हुआ ना, पॉजिटिव ओपनिंग बैलेंस है, पॉजिटिव यहां मैं लिख देता हूं, पॉजिटिव ओपनिंग बैलेंस है, तो आप इसे किधर लिखोगे? क्रेडिट साइड में लिखोगे पॉजिटिव और डेबिट साइड में लिखोगे नेगेटिव। टू बैलेंस बीडी। कभी इधर टू बैलेंस बीडी रहे तो आप घबराना मत। वो कौन सा बैलेंस होगा? सर डेबिट बैलेंस होगा पार्टनर कैपिटल का। सर क्या ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है कि किसी पार्टनर के पैसे कमाए हो और खर्चे ज्यादा हो गए हो। ऐसे केस में हो सकता है कि उसका कौन सा बैलेंस हो? नेगेटिव बैलेंस। इसीलिए हम उसको कहां लिखेंगे? ओपनिंग में लिखेंगे। ऐसा हो सकता है, जनरली नहीं देखा जाएगा, लेकिन आपको बनना है जानकार। ओके, तो सर मैंने ये मेथड तो सीख लिया। क्या आप एक जादू देखना चाहते हो? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आपने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड भी सीख लिया। सर कैसे? आप तो भी बताना बाकी है। जरा देखो जादू। ये मिटा दो, ये बैलेंसेस को भी मिटा दो और सबको एक साथ जोड़ दो। जल्दी 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 जोड़ो। डन। आबरा का डाबरा, छू मंतर छू, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल यहां पे बन गया।
सर क्या कर रहे हो आप? सुनो जवाब। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में आपका एक ही अकाउंट बनता है जिसका नाम क्या है? कैपिटल अकाउंट। और आप उसी अकाउंट में कैपिटल इंट्रोड्यूस भी लिखते हो, परमानेंट विड्रॉल भी लिखते हो। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, इंटरेस्ट ऑन, सर यहां पे मिट गया, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखा हुआ तो है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, सैलरी मिला, कमीशन मिला, पीएल अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट मिला, ड्राइंग हुआ, एडिशनल ड्राइंग, सब कुछ एक साथ लिख दो। मतलब सर यहां पे दो अकाउंट नहीं बनाना होगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं बनाना होगा। लेकिन जैसा आप वहां पे दो अकाउंट बनाते थे ना, जो भी डिटेल लिखते थे इधर भी वही लिखना होगा। यहां पे देखिए मैंने बैलेंसेस को इसीलिए मिटाया क्योंकि यहां पे तो दो अकाउंट बनना नहीं, इसलिए एक ही बैलेंस रहेगा, क्लोजिंग बैलेंस। यहां पे बैलेंस आपका नहीं रहेगा, एक ओपनिंग बैलेंस और एक क्लोजिंग बैलेंस। उसके बाद एडिशनल कैपिटल भी है, कैपिटल अकाउंट में ही लिखो। परमानेंट विड्रॉल हो, कैपिटल अकाउंट में ही लिखो। सब कुछ आप जब एक अकाउंट में लिखोगे तो उसे हम क्या बोलते हैं? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो क्या आपको यह बात समझ में आई कि फिक्स कैपिटल अकाउंट में दो तरह के अकाउंट बनाने होंगे, कैपिटल एंड करंट। और जब भी आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगा तब एक ही अकाउंट बनाना होगा जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट। और जब भी आप फिक्स कैपिटल बनाते थे तो कैपिटल अकाउंट कभी चेंज नहीं होता था। चेंज कब होता था? दो एक्सेप्शन जल्दी से बताओ सर। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस और परमानेंट विड्रॉल। ओके, क्या आपका कैपिटल अकाउंट नेगेटिव होता था? नहीं सर, वो कभी नेगेटिव नहीं होता था। जितना पैसा लगा वही लगा रहता था। अगर आप कुछ ज्यादा निकाल दिए, ज्यादा कुछ लगा दिए तो अलग बात है, लेकिन वो नेगेटिव नहीं होता था सर। लेकिन 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 करंट अकाउंट नेगेटिव हो सकता था। यस सर, मैंने पहले आपको बता दिया। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, इसमें भैया एक ही कैपिटल अकाउंट बनता है। और क्या ये नेगेटिव हो सकता है? हाँ, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन जो फिक्स कैपिटल अकाउंट में जो आप कैपिटल अकाउंट बनाते थे वो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आइए अब हम जरा इन दोनों के डिफरेंसेस को चेक कर लेते हैं।